इस प्रकार जब हिमाचल ने मैना को समझाया तो पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठी और तुरंत अपनी लाडली बेटी पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर, हालांकि माँ है ना, माँ तो माँ होती है ना, माँ का कोई उदाहरण नहीं होता, माँ की कोई परिभाषा नहीं होता, माँ का कोई तुलना नहीं होता और माँ के कोई जोग नहीं होता। बस माँ के लायक सिर्फ माँ होती है। जिस प्रकार राम के लायक सिर्फ राम है, श्याम के लायक सिर्फ श्याम है, महादेव के लायक सिर्फ महादेव है, पार्वती के लायक सिर्फ पार्वती है, उसी प्रकार माँ के लायक सिर्फ माँ है। पति के लायक सिर्फ पति होता है, पतिव्रता के लिए। जाती है आंखों में आंसू भर आते हैं। उन्हें स्नेह के साथ मैना ने पार्वती को अपने गोद में बैठा दिया। लाडली है, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। रोती है, कलपती है, प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सब जान गई और सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। मां नहीं बोल पाई, लेकिन मां पार्वती बोल रही है। सुने ही मातु मैं देखे अस, सपन सुनावूं तो ही, और सुंदर गौर सुबी प्रभर अस, उपदेश मोही। पुत्र और पुत्री का एक कर्तव्य होता है कि यदि माता पिता विचलित हो रहे हैं तो उन्हें ढाढ़स बनाया जाए। पार्वती जी ने वही तो किया, और वो साक्षात जगत जननी है ना। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर ने, श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। इस प्रकार माँ को ढाढ़स बनाते, सारी बात बताते हैं पार्वती ने। तो कथा में आगे ध्यान दे प्रभु, सब्सक्राइब कर दें प्रभु। सत्य की कथा है, दया की कथा है, करुणा की कथा है, संसार की कथा है, निराकार की कथा है, साकार की कथा है, उपकार की कथा है, परोपकार की कथा है।